गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज सबको आ रही होगी, जो नहीं आ रही है प्लीज अपने माइक और वगैरह वगैरह ऑन करो तो आवाज आने लगेगी। हमारे पास आज एक टॉपिक है, उसको पढ़ने से पहले आपसे ये पूछेंगे, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम आपने पढ़ा होगा, आपको शायद बोरियत भी लगी होगी, तो आज का चैप्टर और ज्यादा बोरिंग है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था। लेकिन यहाँ पर दो तीन हमें ऐसी चीजें पढ़ने जिसमें मजा भी आ सकता है, लेकिन तब आएगा जब आप पहले कुछ बोरियत वाली चीजें पढ़ लोगे, उसके बाद अच्छा वाला पार्ट आएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली सोचोगे अच्छा वाला पार्ट आ जाए तो वो नहीं। इस चैप्टर की यही थोड़ी सी खराबी। चैप्टर का नाम है टिश्यू, और इसमें है सबसे ज्यादा इश्यूज। समझ गए हो क्या? अगर कोई आपसे पूछे कि टिश्यू होता क्या है तो आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए? टिश्यू में सबसे ज्यादा होते हैं इश्यूज? नहीं, टिश्यू होता है सेल का ग्रुप, और कुछ नहीं। ठीक है, सेल को जब हम एकदम से कंबाइन कर देते हैं तब जाके क्या बन जाता है? एक टिश्यू बन जाता है। मान लीजिए छोटे छोटे हमने बहुत सारे सेल उठा लिए, तो एक ग्रुप बन गया। अब इस पूरे ग्रुप को एक स्पेसिफिक काम होगा, ठीक है, और ये स्पेसिफिक लोकेशन होगी। इसी वजह से इसका नाम पड़ जाता है टिश्यू। क्या? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन। आ गया होगा समझ में? इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही है। सेल होते क्या है? सेल होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, जो कि टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका काम होता है एक स्पेसिफिक काम करना। अगर हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको? सेल पढ़ा रहे हैं, तो टिश्यू पढ़ा रहे हैं। तो टिश्यू को अगर हम पढ़ने लगेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं? यानी कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं टिश्यू की, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये वर्ड याद रखना, क्योंकि ये वर्ड पूछा जा सकता है फ्यूचर में। तो अगर हम कभी भी इसकी स्टडी करें तो इसको हम क्या कहते हैं? बताओ, नहीं पता? हिस्ट्री कहते हैं ना, हिस्ट्री। किसी भी चीज की हिस्ट्री को पढ़ो तो क्या कहते हैं? ओके, नैतिक हिस्ट्री कहते हैं ना। तो उसी से इसका नाम पड़ा हिस्टोलॉजी। याद हो गया कि अगर हम टिश्यू की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो उसको क्या कह देंगे? हिस्टोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है हिस्ट्री, और हिस्ट का मतलब होता है ग्रुप। हिस्ट का मतलब होता है ग्रुप, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो किसके ग्रुप को? हम ओके, यानी कि सेल्स के ग्रुप को अगर हम स्टडी करेंगे, सेल्स के ग्रुप को अगर हम स्टडी करेंगे तो उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। ऐसे इसका नाम याद हो जाता है। अगर याद पूछा जाए कि भाई ग्रुप की टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं, कि टिश्यू की हिस्ट्री होती है तो उसकी हिस्ट्री को क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। अब अब सबसे बोरिंग चीज कि इसमें कितने टाइप्स होते हैं। बस इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ही है कि टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं टिश्यूज, और इसकी स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ पर बोरिंग पार्ट शुरू होगा। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आपको बोरियत नहीं होगी, लेकिन अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो बहुत ज्यादा बोरियत होगी। पहले बताते रहे, टाइप्स में दो तरह के होते हैं टाइप्स। अगर आप कोई भी चीज देखो दुनिया में, अगर वो लिविंग है तो वो दो तरह की होती है। या तो वो फिक्स होगी अपनी जगह, या फिर वो धीरे धीरे बड़ी होगी, बड़ी होने के बाद बूढ़ी हो जाएगी, बूढ़ी होने के बाद मर जाएगी। तो यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है कि यहाँ पर क्या होगी? बड़ी। स्त्री से फट के हो रही है, मैं समझ नहीं आ रहा। क्लियर है। हम्म, तो टाइप्स की बात करें तो टाइप्स दो तरह के होते हैं। ये तो होते हैं टेम्पररी वाले, ठीक है। जैसे एक छोटे से बच्चे की बात करो, तो छोटा सा बच्चा जो होता है, वो जानते हो टेम्पररी टाइम, कुछ टाइम के लिए वो छोटा सा बच्चा है,
कि जैसे जैसे वो खाना खाएगा, पानी पिएगा और क्या बोलते हैं एनर्जी गेन करेगा, वो धीरे धीरे क्या बढ़ेगा, अडल्ट बन जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर वो ओल्ड हो जाएगा। ठीक है, ओल्ड होने के बाद फिर जानते हैं क्या होगा, उसका डेथ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या एक सीधी सीधी प्रोसेस देखने को मिल रही है कि कोई एक स्टेट में कोई भी चीज है एक स्टेट में थोड़े टाइम के लिए रहती है, ऐसी चीजों को कह देते हैं टेम्पररी। तो कोई भी अगर लिविंग चीज की बात हो रही है तो लिविंग चीज के साथ भी यही कंडीशन है। कोई भी लिविंग चीज है तो उसके साथ भी यही कंडीशन है, या तो वो थोड़े टाइम के लिए रहेगी या वो परमानेंटली रहेगी। परमानेंटली क्या रहता है, परमानेंटली कोई चीज नहीं होती दुनिया में, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम इसको परमानेंटली एक कह देते हैं। ठीक है, टेम्पररी और परमानेंट। कोई भी लिविंग टिश्यू की बात करेंगे तो लिविंग टिश्यू दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर हम दो टाइप की बात कर रहे हैं, पहले प्लांट्स की बात करें और फिर हम एनिमल्स की बात अलग करेंगे। ये अभी सिर्फ प्लांट से प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जिसको नहीं पता है भाई मैं नहीं जानता फिर उनके साथ क्या किया जाए। अगर आपको ये नहीं पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं तो भाई मैं नहीं जानता हूँ कैसे पढ़ाया जाए। तो अगर आपको ये पता है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। हाँ, संस्कार, अच्छी बात है। अब इनके क्या है, अपने अपने खुद के नाम हो जाते हैं। यही समस्या है बस इस चैप्टर की, और कुछ नहीं है। यहाँ तक तो नॉर्मल था, आपको अच्छा लग रहा होगा कि हाँ भी ठीक ठाक है। इसके बाद का जो चीज है वो है इसके नाम। इसके नाम सबसे ज्यादा दिमाग खराब करते हैं। टेम्पररी प्लांट्स के टेम्पररी टिश्यू को कहते हैं मैरिस्टमैटिक। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोलते कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। सीधा ये है साहब, अभी तक आपने क्या देखा था बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो अगर हम बोले कि जैसे छोटे वाले पेड़ होते हैं, जैसे पेड़ जो बढ़ रहे होते हैं, छोटे वाले पेड़ बोल रहे हैं, तो पेड़ जैसे ये आपकी पत्तियां हो गई, ये आपका इसका फूल हो गया, ये हो गया इसका फूल। अब ये वाला जो पेड़ है, अगर छोटा पेड़ है तो ऑब्वियस है ये क्या करेगा, ये ग्रो करेगा, ये बढ़ेगा। और अगर ये ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियस है कि इसके लिए भी कोई चीज रिस्पॉन्सिबल होगी जो इसको बढ़ा रही है। तो इसके लिए जो जो यहाँ पर जो किनारे किनारे पे जो टिश्यूज होते हैं, किनारे किनारे पे, ये सारे के सारे कहलाते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और जो टिश्यूज क्या होते हैं, बिल्कुल सेंटर में होते हैं, बिल्कुल बीच में, इधर पे बीच में, ये आपको हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू। आ गया समझ में कि जो पेड़ जो कोई भी पेड़ ले लो, अगर वो छोटा पेड़ है तो छोटा पेड़ है तो वो ग्रो करेगा, जो भी छोटा पेड़ होगा तो वो ग्रो करेगा। और अगर वो पेड़ ग्रो कर रहा है, अगर वो पेड़ ग्रो कर रहा है तो उसकी वजह क्या होगी, उसके बाहर वाली जो लेयर होती है। जैसे आप हम लोग क्या ग्रो करते हैं, तो हम लोग का जैसे हाथ ले लेते हैं, तो हाथ ग्रो कैसे करता है, हाथ के अंदर एक एक सेल जो है वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, ये हाथ का जो साइज है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। छोटे बच्चे का हाथ इतना सा होता है, लेकिन हमारा हाथ कितना बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो सेल है वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं और जिसकी वजह से साइज ग्रो करता है। ऐसे प्लांट में होता है कि प्लांट में अगर ये कोई वो हो गया आपका, ये छोटे से बिंदी दिखाई दे रही है, ये एक मान लीजिए सेल है। तो जब इसको ग्रो करना होगा तो ये क्या करेगा, अपने आप खुद को मल्टीप्लाई करता जाएगा, बहुत सारा मल्टीप्लाई करता रहेगा। एक एक दो दिन के लिए नहीं, कई सालों तक ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि ये एक्सपेंड करेगा, इस तरीके से फैलता जाएगा। और हम जानते हैं ये चीज, कि जो फूल है, छोटा सा फूल है, इतना सा रहता है आपका, फिर वो कुछ टाइम के बाद इतना बड़ा भी हो जाता है, बहुत बड़ा भी हो जाता है। और आप जानते हो कितने बड़े बड़े पेड़ आते हैं। सबसे बड़ा फूल जानते हो कौन सा होता है, सबसे बड़ा फूल दुनिया का, ये बताएगा, पता तो होगा आपको, लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। नाइस अंशिका, यूर करेक्ट, रेफ्लिशिया। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली में अगर देखा जाए उसको, रेफ्लिशिया को भी, तो वो भी छोटा सा होता है, लेकिन फिर वो क्या करता है, कई दिनों तक, महीनों तक बड़ा होता रहता है। एक दिन में नहीं हो जाता, महीने लगाता है उसको बड़ा होने के लिए। और वो कम से कम 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब समझिए, जितना हमारा बोर्ड है ना उससे भी बड़ा, इतना बड़ा, जितने आपकी जो हाइट है उतना बड़ा एक पेड़, सोचो, जस्ट इमेजिन। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो छोटे से इतना बड़ा कैसे हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हो गया। तो फिर से बता दें, प्लांट में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक होता है टेम्पररी जिनको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक, और दूसरे होते हैं परमानेंट जिनको कहते हैं परमानेंट। ठीक है, फिर से बता देते हैं, टाइप्स में प्लांट में दो तरह के होंगे, टेम्पररी
जिनका काम क्या होता है, कोई भी छोटे वाली चीज को बड़ा कर देना। कोई भी छोटी सी चीज है, जैसे छोटा सा पौधा था, इसको क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। जैसे एक छोटा सा फूल था, इसको बहुत ज्यादा साइज कर दिया, कम से कम 1 मीटर का। तो ये किसकी वजह से, मैथमेटिक्स की वजह से। अब इसकी वजह से यहाँ से एक चीज समझ में आ जाती है कि भाई इसके भी तो टाइप्स होंगे। तो यहाँ से एक और बोरियत चालू, इसके टाइप्स याद करो। और टाइप्स याद करना होता तो चल जाता है, इसके बाद हमें इसके नाम याद करने हैं, वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। तो पहला होता है एपिकल, तो भाई इसको तो हम कल पढ़ेंगे। दूसरा होता है लेटरल, तो इसको हम लेट के पढ़ेंगे। और तीसरा होता है इंटर कैलरी। तो भाई तीनों हैं, ऐसे ही हैं, बस जो है तो याद करने का तरीका अगर करना है तो ऐसे याद कर लो। एपिकल, एपिकल को हम क्या क्या कह सकते हैं, ए फॉर एपेक्स। जिसको इस वर्ड का मतलब पता है, बता सकता है एपेक्स का मतलब? कोई बता सकता है वर्ड एपेक्स का मतलब? नहीं पता है तो बता दो मेरे को, नहीं पता है कोई दिक्कत। एपेक्स, चलो संस्कार तो मैं बता दें, बाकी सब तो हो रहा है। एपेक्स का मतलब होता है टॉप। टॉप का मतलब क्या होता है? अगर आपको एक और चीज समझनी है कि हमारे अंदर, हमारे इंडिया में बहुत सारे कोर्ट है। कोर्ट तो जानते हो ना, अदालत। हमारे कंट्री में बहुत सारी अदालत है। जैसे आपके शहर में झांसी में एक अदालत, आपकी लखनऊ में है, आपकी बोलते हैं हाई कोर्ट कहाँ पे है, इलाहाबाद, प्रयागराज, सॉरी इलाहाबाद तो खत्म हो गया, प्रयागराज वहां पर है। फिर और ज्यादा उससे बड़ी है तो फिर कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट है। हमारी इंडिया में सबसे बड़ी क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। तो हम सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर आपसे कोई पूछता है एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। तो एपेक्स का मतलब होता है, एपेक्स का मतलब सबसे ऊपर जो होता है। तो सबसे ऊपर कौन है इंडिया में, सबसे ऊपर है आपका क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट। अगर हम आपसे पूछें एपेक्स, एपेक्स पर्सन इन योर स्कूल, इसका आंसर बता सकते हो? एपेक्स पर्सन इन योर स्कूल या ऑफ योर स्कूल। एपेक्स पर्सन, शिवांग, यू आर करेक्ट। तो ये हमें कैसे पता चला भाई, सीधी बात है, प्रिंसिपल होता है हमारा टॉप पर। तो इसी को हम कहेंगे एपेक्स। हमारा एपेक्स का मतलब फिर से बता देते हैं, जो सबसे ऊपर होता है। तो एपेक्स कहाँ पर होता है, प्लांट में। अगर किसी प्लांट को अगर हम ले लेते हैं, ये आपका फूल हो गया, ये आपकी पत्तियां होगी, तो इसमें एपेक्स कहाँ पर होगा, इसमें एपेक्स ये होगा टॉप पर। कोई भी पेड़ होगा, उसके टॉप पर क्या होगा, आपका एपेक्स होगा। तो इसका टॉप कहाँ पर होगा, इसका टॉप यहाँ पर होगा, किनारे किनारे, बिल्कुल किनारे किनारे इधर। तो ये सारे के सारे कहाँ पर आएंगे, एपेक्स आएंगे। तो यहाँ पर जो सेल्स मिलेंगे आपको, किसी भी पेड़ को आप उठा लो, तो यहाँ पर जो सेल्स मिलेंगे, ये सारे सेल्स आपके क्या कहलाएंगे, एपिकल मेरिस्टेम। याद हो गया नाम? जिसको नहीं समझना फिर से बता देते हैं कि यहाँ पर एपिकल का मतलब होता है एपेक्स। एपेक्स का मतलब, ये आपको लिखना भी यही पड़ेगा कि एपेक्स का मतलब क्या होता है। एपेक्स का मतलब होता है टॉप, जो सबसे टॉप पर प्रेजेंट होगा वो आपका एपेक्स कहलाएगा। तो एपिकल मेरिस्टेम्स आर द टिश्यू दैट सिचुएटेड एट द एपेक्स, याद रखना ऐसे ही बोलना है आपको, दैट इज सिचुएटेड एट द एपेक्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, तो ये आपका एपेक्स कहलाएगा। आपको ये नहीं बोलना है कि ये बिल्कुल किनारे किनारे किनारे, ऐसे ऐसे नहीं बोलना कि बिल्कुल किनारे को क्या बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो। तो उसमें आपको ये नहीं बोलना है कि किनारे किनारे बोलते हैं, आपको ये बोलना है इट इज सिचुएटेड एट द एपेक्स ऑफ अ प्लांट। एपेक्स का मतलब टॉप होता है। फिर दूसरा आता है लेटरल। अब ये लेटरल का मतलब तो समझ गए होगे, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो लेटे लेटे रहते हैं। सर बोर्ड क्लियर नहीं है, मैंने अभी अभी इसको रिफ्रेश किया है बेटा, एक बार तुम अपना नेटवर्क रिफ्रेश कर दो। देखो मैं दिखाऊं आपको, बिल्कुल क्लियर आ रहा है। थोड़ा सा भी होता तो यहाँ पर थोड़ा डीले दिखाता मेरे को।
मैं इसलिए दो डिवाइस एक साथ चलाता हूँ ताकि मेरे को खुद ही कंफर्म हो जाए। हाँ तो मैं बोल रहा ना आपका, कभी कभी आपका नेटवर्क थोड़ा सा डिले हो जाता है। हाँ तो क्या बोल रहे हैं कि तीन तरह के होते हैं। एक होता है आपका एपिकल, एपिकल तो नॉर्मल सी बात है कि बिल्कुल टॉप पर प्रेजेंट होगा। दूसरा होता है लेटरल, लेटरल जो आपको लेटे हुए में मिलेगा। लेटे हुए का मतलब समझ लो, हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देते हैं। मान लो ये आपका पेड़ है, ऐसे होता है। मेरी ड्राइंग थोड़ा सा खराब है, ज्यादा अच्छा नहीं है। हाँ तो ये आपका एक पेड़ हो गया। तो इस पेड़ में जो लेटे हुए जो दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल किनारे 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 लेट लेट के साथ में चल रहा है, किनारे किनारे किनारे। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे आपके, लेटेरल। तो लेटरल का काम क्या होता है, लेटरल अब जो कोई किनारे किनारे अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है, ये इस साइड में एक्सपेंड करेगा क्योंकि ये टेम्पररी वाले हैं ना। और टेम्पररी वाले क्या करेंगे, टेम्पररी वाले एक्सपेंड करते हैं। ये बात अभी मैंने बताया। तो जितने भी आपके लेटरल वाले होते हैं ये एक्सपेंड करते हैं। तो उसी तरीके से ये क्या करेगा, ये भी आपका इस तरीके से फैलेगा। और जब वो इस तरीके से फैलेगा तो ये जो पेड़ है आपका कुछ टाइम के बाद आपका इस साइज का हो जाएगा कि नहीं। सिर्फ किसकी वजह से, इसकी वजह से। ये क्या है, ये है आपका लेटरल मेरिस्टेम। फिर से एक बार बता देते हैं, तीन तरह के आपके टेम्पररी वाले होते हैं। एक होता है आपका एपिकल, दूसरा होता है लेटरल और तीसरा होता है इंटरकैलरी। एपिकल कहाँ पर मिलेगा, टॉप पर, बिल्कुल कोने यहाँ पे नोक पर मिलेगा, जिसकी वजह से। यस नितिन, कुछ पूछना। ये आपका एपिकल हो गया। दूसरा आता है लेटरल। लेटरल कहाँ पर मिलेगा, पेड़ के बिल्कुल किनारे किनारे आप चलाते जाओ। और इसकी वजह से जो पेड़ का जो साइज अगर इतना सा है तो वो क्या करेगा, वो एक्सपेंड होता जाएगा, वो ऐसा फैलता जाएगा। क्योंकि ये क्या बढ़ाता है, ये बढ़ाता है गिर्थ। इसको क्या कहते हैं, गिर्थ कहते हैं, ध्यान रखना ये वर्ड। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एपिकल कौन सा होता है, तो एपिकल को क्या बताओगे, दे आर प्रेजेंट इन द एपेक्स ऑफ अ प्लांट। जबकि लेटरल क्या पड़ेगा, दे आर प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ द प्लांट एंड दे रिजल्ट इन गिर्थ, दे इंक्रीज द गिर्थ। याद रखना वर्ड गिर्थ। ये मत बोलना कि वो मोटा हो जाता है, दे यूज टू गेट फैट एंड ऑल दैट। यू हैव टू से दे इंक्रीजेस द गिर्थ ऑफ द प्लांट। फिर तीसरा आता है इंटर कैलोरी। अब इंटर का मतलब तो जानते हो कि इंटर का मतलब होता है आपस में, यही होता है ना आपस में। तो आपस का मतलब जानते हो कि दो चीजें होंगी कि मान लीजिए आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपस में लड़ाई कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इंटर फाइट। जो भी इसको कहना चाहो तो कह सकते हो। हाँ तो लड़ लो जाके। भाई इंटर में तो पढ़ाई करनी नहीं है, हमने पहले बोला था, ये थोड़ा सा बोरियत है। लास्ट है, फिर हम इसके बाद खत्म कर रहे हैं, मतलब इसके बाद नहीं पढ़ा रहे आज। है ठीक, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बोरियत नहीं करना चाह रहे हम। लास्ट टॉपिक है हमारा इंटर कैलोरी। तो इंटर का मतलब जानते हो, आ, हमने पहले बोल दिया था भाई, पहले बहुत बता दिया था कि बोरिंग, बहुत ज्यादा बोरिंग चैप्टर है ये वाला, इसलिए हमारा मन नहीं करता था पढ़ाने का और कुछ नहीं। इंटर का मतलब होता है लड़ाई कराना। लड़ाई, लड़ाई नहीं सॉरी, दो दो जनों के बीच में कुछ भी करा देना, मतलब जैसे कंपटीशन भी हो सकता है कि उनकी ज्वाइनिंग भी करा देना, मतलब मान लीजिए एक साथ जोड़ देना, तो इसके लिए भी हम इंटर का यूज करेंगे। इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग चीजें। तो जब हम किसी पेड़ को देखते हैं तो पेड़ से जुड़ी होती है एक पत्ती, पेड़ से जुड़ी होती है पत्ती, तो पेड़ से पत्ती जहां से जुड़ी रहती है उस पॉइंट को कहते हैं इंटरकैलोरी। बताओ समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो खत्म हो गया टॉपिक, खत्म, दी एंड। हाँ। ठीक है, तो कोई भी पत्ती होती है तो पत्ती की जो बिल्कुल बेस होता है, बेस होता है ना जहाँ, इसे कहते हैं बेस ऑफ लीफ। तो जितनी भी पत्तियां होती हैं उनकी जो नीचे की तरफ होता है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, आपका यही प्रेजेंट होता है। हर जगह नहीं होता है, सिर्फ आपका यहाँ पर होता है, जो नोट्स होते हैं इसमें तो प्रेजेंट होते ही होता है, ये तो फिक्स है। ठीक है, आपका ये जो है मिडिल टर्म, मतलब ये जो है यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसकी ऊंचाई ऐसे बढ़ती है इस तरीके से। तो दो पार्ट्स में अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए किसी भी पेड़ को, तो उसके बीच बीच में ये कहीं कहीं प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी अच्छी हो जाती है।
बस इतना ही है आज के लिए, क्योंकि हम और ज्यादा बोरियत नहीं करना चाह रहे और आपको नींद आ जाएगी। और क्या पता आ भी गई होगी 4-5 को तो। लोरी वोरी तो नहीं सुना रहे थे हम, लेकिन फिर भी लोरी जैसे ही है चैप्टर। ओके, बताओ आगे आपको कुछ पूछना है? हम अटेंडेंस ले रहे हैं जब तक। तो भाई बोरियत को खत्म करो, जाके आराम करो और मजा करो, मूवी देखो बढ़िया, अच्छी अच्छी मूवी आई है आजकल। एंजॉय योर डे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हाँ एक बात और, आपकी जो पेटीएम हो सकती है शायद कल, आपको नहीं पता हो, तो 9th का रिजल्ट ऑनलाइन क्लास के हिसाब से बनेगा। दोनों माय डियर, दोनों। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी।